आज के इस वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 बिहाइव का चैप्टर द बॉन्ड ऑफ लव का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो क्या कभी दोस्ती और प्यार हो सकता है एनिमल और ह्यूमन बींग्स के बीच में? तो आज हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं अबाउट अ बियर, भालू के बारे में, जिसे खुद ऑथर ने बचाया था। तो ऑथर अपनी कहानी शुरू करते हैं ब्रूनो के साथ, जो एक असली भालू होता है जिसे ऑथर की वाइफ एज अ पेट रखती हैं। तो कहानी 2 साल पहले की है, जब वो लोग शुगर कैन फील्ड गुजर रहे होते हैं और वहाँ के लोग जंगली सुअर को मार के खेतों से भाग रहे थे। कुछ सुअर तो मारे जा चुके थे और कुछ भागने में सफल रहे। तो फिर ऑथर को लगा कि हाँ, अब सब ठीक हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। तभी एक ब्लैक बियर इतनी गर्मी में बाहर निकल आता है, एकदम हाफते हुए। तो उस बियर को देख सोचते हैं कि वो उस बियर को शूट नहीं करेंगे, लेकिन उनके दूसरे साथी को ऐसा नहीं लगा और तुरंत उसने उस बियर को शूट कर दिया। तभी उन लोगों ने देखा कि एक बेबी बियर जो अपने मॉम के बॉडी पे था, जो पीछे हट जाता है जैसे ही उनकी मदर को गोली लगती है। अब वो छोटा सा बेबी बियर अपने मॉम के डेड बॉडी के चारों तरफ घूमकर रोने वाली आवाज निकालता है। तभी ऑथर तुरंत उस बेबी बियर को पकड़ने के लिए उसके तरफ भागे, लेकिन वो बच्चा शुगर कैन के फील्ड में भाग गया। लेकिन अपने साथियों के हेल्प से ऑथर ने उस बेबी बियर को पकड़ लेते हैं। तभी वो बेबी बियर अपने आप को फ्री करने के लिए कोशिश करता है ऑथर के हाथों से और उन्हें अपने पंजे से नोचने की कोशिश करता है। फिर ऑथर ने उस बियर को एक बैग में रखकर अपने साथ बेंगलोर ले गए और अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट दे दिया। बेबी बियर को देख वो काफ़ी खुश हो जाती हैं और एक रंगीन रिबन उसके नेक पे बांध देती हैं। और जैसे ही उन्हें पता चला कि वो बेबी बियर लड़का है, तो उसी वक्त उसका नाम ब्रूनो रख दिया गया। ब्रूनो अब बॉटल से दूध पीना सीख लिया था और फिर कुछ दिनों बाद ही उसने खाना खाना और भी कई दूसरे चीज पीना वो शुरू कर दिया। तो उसने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मीट, करी एंड राइस, चिल्लीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट, स्वीट्स, आइसक्रीम और भी कई सारे चीज खाना शुरू कर दिया था। और ड्रिंक में वो मिल्क, टी, कॉफी, जूस, बटर मिल्क, अल्कोहल ड्रिंक कर लिया करता था और ये सभी चीज उसे काफी अच्छा लगता था। ब्रूनो ऑथर के 2 डॉग्स के साथ काफी अच्छे से घुल मिल गया था। उन बच्चों के साथ भी घुल मिल गया था जो एज अ रेंटर, किराएदार थे उनके घर में। तो जब तक वो छोटा था तो उसे फ्री छोड़ दिया जाता था और वो सारे टाइम खेलते रहता था। कभी किचन में भागता था और कभी कभी बेड पे जाके सो जाता था। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था। लेकिन एक बार एक इंसिडेंट हो गया। ऑथर ने चूहे मारने के लिए पॉइजन अपने लाइब्रेरी में रख दिया था। ब्रूनो लाइब्रेरी में आ जाता है और कुछ पॉइजन खा लेता है और उसका बॉडी एकदम से वर्क करना बंद कर देता है। लेकिन फिर भी वो अपने आप को घसीटता हुआ ऑथर के वाइफ के पास जाता है। फिर वो ऑथर को आवाज देती हैं और बुलाती हैं। अपने वाइफ के घबराहट भरी आवाज सुन के ऑथर को ये एहसास हो गया था कि आखिर बात क्या है। फिर वो ब्रूनो को लेके जानवरों के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने पूछा, कौन सा पॉइजन आपने बताया सर? तो ऑथर कहते हैं बेरियम कार्बोनेट। तो ये सुन डॉक्टर कहता है, ओह, इसके साइड इफेक्ट पैरालाइसिस है और तुरंत एक मेडिसिन और इंजेक्शन लाता है ब्रूनो को देने के लिए। लेकिन ब्रूनो की ताकत खत्म होता जा रहा था। उसे वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, कफिंग ज्यादा हो रही थी। फिर डॉक्टर ने कहा, सब लोग इसे यानी ब्रूनो को पकड़ो और 10 सीसी एंटीडोट उसके बॉडी में इंजेक्शन किया गया बिना एक भी बूंद वेस्ट किए। 3 मिनट के बाद भी सिचुएशन अच्छा नहीं हुआ तो फिर से 10 सीसी एंटीडोट वापस से ब्रूनो को दे दिया गया और फिर 10 मिनट बाद अब ब्रूनो अपने आर्म्स और लेग्स मूव करने लगा था। लेकिन अभी भी वो ठीक से स्टैंड नहीं हो पा रहा था।
आधे घंटे के बाद ब्रूनो ठीक से खड़ा हो पाया और तब उसने काफी ज्यादा अच्छे से खाना खाया और काफी सारा खाना खाया। ब्रूनो खाना खाते हुए ऑथर की तरफ देखता है, मानो ये कह रहा है कि बैरियम कार्बोनेट इतनी बिग बियर के लिए क्या जरूरत थी रखने के लिए। अब दूसरे टाइम की बात है। एक बार ऑथर ने अपने इंजन से 1 गैलन इंजन ऑयल निकाला था अपने गाड़ी से, ताकि कभी दिमाग लगने लगे तो उसे मारने के लिए। लेकिन ब्रूनो सारा का सारा ऑयल पी गया। लेकिन इस चीज से उसने ब्रूनो की बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ जितना कि पॉइजन खा के हुआ था। कई महीने गुजर चुके थे और ब्रूनो अब काफी बड़ा हो गया था, लेकिन आज भी वो उतना ही शरारती है जितना पहले छोटा में हुआ करता था। वो हमेशा से दुलारा था। ऑथर की वाइफ और ब्रूनो दोनों एक दूसरे से काफी लव करते थे। उनके वाइफ ने ब्रूनो का नाम चेंज कर दिया और बाबा रख दिया, जो एक इंडियन हिंदुस्तानी वर्ड था जो एक छोटे से बच्चे को बोला जाता है। और ब्रूनो को बोला जाए कि वेयर इज द गन, तो वो तुरंत एक स्टिक पॉइंट कर देगा। और उससे पूछा जाए बाबा वेयर इज बेबी, तो वो अपने बेड से एक छोटी से स्टिक लाता था, क्योंकि वो उस स्टिक को बेबी मानता था। लेकिन जो किराएदार के बच्चे थे उनके वजह से ब्रूनो यानी बाबा को बचा के रखना पड़ता था। फिर एक बार सभी लोग ने सलाह दिया कि वो ब्रूनो को माइजोर के जू में दे देना चाहिए, क्योंकि वो अब इतना बड़ा हो चुका है कि अब उसे घर में रखना ठीक नहीं है। फिर लास्टली ऑथर की वाइफ मान जाती हैं और इससे पहले कि माइंड फिर से चेंज हो जाता, एक लेटर जू के हेड अधिकारी को भेज दिया जाता है कि क्या उन्हें उनके जू में एक पालतू भालू की जरूरत है। तो जवाब आए हाँ। और माइजोर के जू से एक लॉरी आता है जिसमें एक पिंजरा होता है और ब्रूनो को पैक कर दिया जाता है उसमें, जो 87 किलोमीटर दूर था वो जू। ब्रूनो के जाने के बाद वो लोग उदास थे, लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हें कुछ हद तक शांति भी मिला। लेकिन ऑथर की वाइफ को मनाना काफी मुश्किल हो रहा था। वो रोए जा रही थी। कुछ दिनों तक तो खाना भी नहीं खाया। फिर उसने जू के अधिकारी को कई सारे लेटर भी लिखे आस्किंग हाउ इज बाबा। तो रिप्लाई भी आता था वो तो अच्छा है, लेकिन वो खाना नहीं खा रहा है, काफी परेशान है, अपसेट है। फिर एक बार कुछ फ्रेंड्स जो माइजोर में रहते थे लोगों ने बाबा को देखने के लिए गए, तो देखा कि बाबा काफी पतला हो चुका था। वो काफी ज्यादा अपसेट है। ऑथर ने किसी तरह 3 मंथ तक अपनी वाइफ को बाबा को विजिट करने से रोक रखा था। फिर वो एक दिन ऑथर से कहती हैं, या तो आप मुझे कार से ले जाओ बाबा के पास, या फिर वो खुद बस या ट्रेन से चली जाएंगी। लास्टली ऑथर ने अपनी वाइफ को कार से लेके गए। उनके दोस्तों को विश्वास था कि बाबा ऑथर की वाइफ को पहचान नहीं पाएगा इतने दिनों के बाद, और ऑथर ने भी ऐसा ही सोचा था। लेकिन बाबा ने देखते ही पहचान लिया और खुशी से चिल्लाने लग गया। वो दौड़कर बाबा के पास गई, उसे दुलारा। अगले 3 घंटे तक वो ब्रूनो के केज के पास ही बैठी रही और काफी कुछ खाने के लिए भी दिया। तभी जू को बंद करने का टाइम हो गया और उन्हें जाना पड़ा। फिर वापस से दोनों रोने लगे जोर जोर से, और ये देख जू के अधिकारी भी थोड़े डिप्रेस हो गए। ऑथर की वाइफ जू अधिकारी से कहती हैं, प्लीज क्या मैं बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैम अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और अब मैं इससे आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ अगर मेरे बॉस जो बेंगलोर में रहते हैं सुपरिटेंडेंट है वो मान जाते हैं तो आप ब्रूनो को वापस ले जा सकती हैं। वो लोग बेंगलोर सुपरिटेंडेंट के पास गए और वो रोती हुई ये रिक्वेस्ट किया और कहा कि वो और बाबा दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा दुखी हैं, सैड हैं। क्या आप मुझे वापस से मेरे ब्रूनो को लौटा सकते हो। सुपरिटेंडेंट अच्छे दिल का इंसान था और वो मान जाता है और लेटर पे जू के अधिकारी को लिखते हैं कि एक केस भी उनके साथ
भेज दिया जाए। वो वापस मैसूर गए, लेटर दिया और बाबा को ले गए अपने घर। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो देखा कि कुछ काम चल रहा है और वो ये था कि बाबा के लिए एक स्पेशल आइलैंड बनाया जा रहा था जो 20 फीट लॉन्ग और 15 फीट वाइड था। चारों तरफ सूखा गड्ढा था जो 6 फीट वाइड और 7 फीट डीप था। स्ट्रॉज रख दिए गए थे ताकि ब्रूनो को वो गर्म रख सके। फिर ब्रूनो का गन और वुडन बेबी को रख दिया गया। इसके साथ वो खेला करता था। ब्रूनो ये सब देख काफी खुश हो गया। अब वो 15 मंथ्स का काफी हैवी हो चुका था। ऑथर ने एक रोप मैंगो ट्री से बांधा, एक एंड पे लूप बना दिए थे जिसके सहारे उनकी वाइफ वो बड़ा सा 6 फीट का गड्ढा को पार कर आया और जाया करती थी। तो क्या आप कोई कह सकता है कि इस बियर का कोई मेमोरी नहीं होता या फिर क्वालिटी उनका अपना कोई गुण नहीं होता? तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन द बॉन्ड ऑफ